अगर तुम दुखी हो ना यार, तो पूरी दुनिया खुश में है। मतलब यहाँ पर हर इंसान ज़िंदगी जी रहा है अगर तुम दुख में हो, और अगर तुम सुख में हो तो ये पूरी दुनिया रो रही है, दर्द में डूबी हुई है, तड़प रही है। ठीक है। और सुख में हो तो सबको सुख बांटना है, और अगर दुख में हो तो अपने लिए तुम्हें सुख ढूंढना है, या जो लोग दुखी हैं उनको सुख देना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार उनके साथ दुख हो रहा है तो पूरी दुनिया दुख में है, पूरी दुनिया सुख में है। अगर आप दुखी हो ना, पूरी दुनिया सुख में है। यहाँ हर कोई अपनी लाइफ जी रहा है, आपके माँ बाप, भाई बहन, ठीक है, बीवी बच्चे, ठीक है, आपके रिश्तेदार, हर इंसान आपको छोड़ के हर इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, और बहुत खुशी से, बहुत मज़े से। जो लोग तुमसे मिलते हैं, जिन लोगों को तुम अपना दुख बताते हो, ठीक है, और वो सुन के चले जाते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, आपने उन्हें बता दिया आपके साथ ये सब हो रहा है, और उसके बाद वो चले जाते हैं अपनी लाइफ ट्रैक में। ठीक है। उन्हें मतलब नहीं है कि वो आके आपसे पूछें कि भाई रियल में क्या सिचुएशन है, क्यों उदास हो आप, क्यों परेशान हो। नहीं आ सकते वो आपकी हेल्प के लिए, है ना, क्योंकि नहीं करता कोई इंसान यार किसी की हेल्प। ये दुनिया का नियम है। दुनिया बुरी नहीं, बहुत बुरी है, सबसे बुरी है, और सबसे बुरा है इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। नारी शक्ति और मर्द दोनों ही बुरे हैं। ठीक है। तो ब्लेम नहीं कर सकते हम कि ये अच्छा वो बुरा, दोनों ही बुरे हैं। तो कोई भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है। और अगर तुम उदास हो, तड़प रहे हो यार, कुछ हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। आपको खुद उठना होगा। ठीक है। खुद सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाना होगा। ठीक है। दिल दिमाग को इतना पत्थर बनाना होगा कि आपको कोई भी इमोशन महसूस ही ना हो। कितना भी दर्द हो रहा हो, आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा खेल फीलिंग का है ना। आपको दर्द क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि आप फील कर रहे हो, क्योंकि आप दिल के अच्छे हो, क्योंकि आप में प्योर इमोशन है ना, प्योरिटी है। तो ये तो अच्छाई है ना। पर इस अच्छाई की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? ये दुनिया, जो देखकर भी अनजान करती है, जो सुनकर भी नहीं सुनती, है ना, जो यहाँ पर सच नहीं बोल सकती, किसी का साथ नहीं दे सकती। तो ऐसी दुनिया से तुम क्यों उम्मीद करते हो? खुद चलो ना यार खुशी के रास्ते पर। हाँ, भगवान हर चीज़ देख रहा है। उस भगवान को, परमात्मा को अपनी आत्मा में ढूंढ लो। ठीक है। कि मतलब इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ, हद से ज़्यादा, कि वो तुम्हें अपने अंदर महसूस हो और तुम सिर्फ अच्छा करो। ठीक है। अगर आप टेंशन में हो, परेशान हो, तो नाक पे जो हम सांस लेते हैं, है ना, अपनी ब्रीथिंग सुनो, और इससे तुम्हारा फोकस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, ब्रीथिंग सुनो, सांसें कैसे चल रही है उस पर ध्यान दो। ठीक है। ये आपका जीता जागता मेडिटेशन है। आप रास्ते से जा रहे हो, क्यों सोच रहे हो इतनी सारी बातें? मत सोचो, सुनो ब्रीदिंग, है ना। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ब्रीदिंग सुनो। कुछ भी बुरा लग रहा है, ब्रीदिंग सुनो। ठीक है। मत सोचो, और जो भी सोच रहे हो ना, अपने दिमाग को बोल दो कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वो सब कुछ बकवास है, बेकार है, मेरा सोचने का कुछ तात्पर्य नहीं होता। अपनी लिस्ट बना लो, जो भी आपको अच्छा करना है वो अच्छा करो, जो भी आपको काम करना है वो काम करो, जो भी आपको सीखना है वो सीखो, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ो, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाओ। बस आप लाइफ जियो। जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, आपको अपने आप को हद से ज़्यादा खुशी देनी है। इतनी ज़्यादा खुशी देनी है ना कि हैरान हो जाओ, दुनिया हैरान हो जाए कि आपने अपने आप को इस हद तक चाहा, आपने अपने आप को इस हद तक मजबूत बना लिया, है ना, कि आपको खुशी के अलावा कोई भी चीज़ महसूस नहीं हो रही। मैं सच बोलूँ, मेरे को खुशी के अलावा कोई भी चीज़ महसूस नहीं होती। मैंने अपने दिल दिमाग को इतना ज़्यादा ट्रेन कर लिया है ना
कि मुझे सिर्फ़ खुशी दिखती है, मुझे सिर्फ़ हंसी दिखती है। मेरे अंदर कोई इमोशन है ही नहीं हंसी के अलावा, खुशी के अलावा। कोई और इमोशन है ही नहीं, प्यार के अलावा कोई और इमोशन है ही नहीं। ना मुझे किसी से नफ़रत है, ना मुझे किसी से लेना देना है, ना मुझे किसी से बुराई है, कुछ भी नहीं है। कोई मेरा बुरा कर दे तब भी मेरी लाइफस्टाइल खुशी ही है ना। कोई मेरा अच्छा कर दे तो मैं उसे और प्यार दूंगा और खुशी दूंगा। पर मेंटली मैं इतना प्रिपेयर हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को अपने अंदर आने नहीं देता, हैवी नहीं होने देता कि यार ये बात हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई, ये टेंशन, वो स्ट्रेस, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मैंने अपने अंदर से मौत का भी डर निकाल दिया है कि भाई एक दिन तो सबको मरना है, ठीक है, और जब तक बुलावा आएगा नहीं इंसान यहाँ से जाएगा नहीं। और जियो, वो तो सत्य है, खुशी से जियो। लेकिन भगवान यही तो पूछेगा कि तुमने जो खुशी के पल मिले वो जिया, इंसान ने क्या किया, इंसान का जन्म मिला क्या किया आपने। या तो लोगों की मदद की तो अच्छा है, भगवान का नाम लिया तो अच्छा है। अगर ये भी नहीं कर पाए तो जिया, ज़िंदगी जी आपने। और अगर आपने ज़िंदगी नहीं जी तो आपको बुरा लगेगा। दुख, दर्द, पीड़ा का एहसास तब होता है जब आपके पास ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। जिस इंसान के पास हद से ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है ना, उसे कभी दुख नहीं सताता। क्यों? क्योंकि उसे हर दर्द का इलाज मालूम है। उसे पता है ये पीड़ा क्यों आ रही है, इस सवाल का जवाब क्या है। मन ने कुछ सवाल किया, उसने तुरंत जवाब दे दिया। अगर कोई इंसान मरने से डर रहा है और उसे सीधा वो इंसान ऐसा मान ले कि यार मुझे मौत से डर ही नहीं लगता, तो फिर चाहे उसे हार्ट अटैक आए, चाहे कुछ भी आए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि उसे एक ही बार मरना है, एक ही पल मरना है। और इस दुनिया में बिना मरे तो कोई गया नहीं है, तो मौत का डर ही क्या, ठीक है। तो मौत का डर तो होना ही नहीं चाहिए। और ये बच्चों को बचपन से ही सिखा देना चाहिए कि तुम्हें मरने से कभी नहीं डरना चाहिए, ठीक है। और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहिए और अच्छे काम बिल्कुल पकड़ने चाहिए, हद से ज़्यादा पास जाकर कि भाई तुम्हें हद से ज़्यादा अच्छा करना है। अगर आप तुम सोचते रहोगे तो अच्छा फिर होता ही नहीं। और बुरे काम से तुम्हें बचना है, दूर से भी दूर 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 दूर, बहुत दूर, ठीक है। तो अच्छा करना है। जब आपके अंदर मौत का डर नहीं होगा ना किसी भी चीज़ को लेकर, 90% आपका दुख वहीं चला गया, ठीक है। जब आपके अंदर कोई लालच नहीं होगा कि भाई मुझे कुछ चीज़ चाहिए बदले में, बाकी दुख वहीं चला गया। ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई जब भी आपको स्ट्रेस आए, आपको ये होना चाहिए कि भाई मैंने सब कुछ त्याग दिया है, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ मैंने त्याग दिया है, ठीक है। मैं तो परमात्मा में लीन हूँ जो इस दुनिया में रह रहा हूँ, है ना। अपना ऑफिस जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, या जो भी मुझे सीखना है, जो भी मुझे करना है वो सब मैं करता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ। पर मैं अकेला जब होता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है भगवान के अलावा। अकेला रहता हूँ तो मैं भगवान का नाम जाप करता हूँ, है ना। मतलब उनमें लीन हूँ मैं। जब भी मुझे दुख होता है, जब भी मुझे परेशानी आती है, जब भी मुझे पीड़ा का एहसास होता है, तो मैं भगवान में लीन हूँ। मैं सब कुछ त्याग दिया। जैसे ही आप सही हो जाओ, टेंशन, डिप्रेशन ये सब दूर हो, वैसे अपनी लाइफ जियो, काम करो और लाइफ को जियो हद से ज़्यादा अच्छा करो, तो तुम्हें कैसे दुख हो जाएगा। अब होता ये है कि लोग ना भगवान को भी तब मानते हैं कि यार मानना है जब आपको टेंशन होती है ना। टेंशन के टाइम तो ये कर लो कि भाई नाम जाप करना है, सारे मंत्र पढ़ देने हैं, हनुमान चालीसा पढ़ देनी है, सब कुछ अच्छा करना है। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि टेंशन जो आप सोच रहे हो उसका तो कुछ हल है ही नहीं, और ना ही वो रियल है। तो क्यों आप खामा में परेशान हो रहे हो, है ना। और जो भी आपका दुख है, आप ये सोच लो कि यार मुझे वो चीज़ें चाहिए ही नहीं है, कुछ भी बचपन से लेके कुछ भी है वो चाहिए ही नहीं। और सब कुछ भगवान ने लिख रखा था। जो भी मेरी लाइफ में हुआ, जो भी मेरी लाइफ में होगा, और जो भी होता है वो सिर्फ़ अच्छे के लिए होता है या लेसन सीखने के लिए होता है। बाकी उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर हर चीज़ देख रहा है। अगर उसने आपकी आँख में आंसू देखा है ना, तो वो आपको इतना ज़्यादा सुख देगा जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते। और सुख ना भी मिले
तो आपको सुख की तो कामना करनी नहीं है, क्योंकि स्वयं आपको भगवान मिल गए। आप सुख की कामना क्यों कर रहे हो? भगवान अगर इस जन्म में आपको सुख नहीं दे पाया, अगले जन्म में दे देगा। और इस जन्म में आपने इतना ज़्यादा जब दुख देख लिया है, भोग लिया है इतना सब कुछ, तो अब सुख की भी कामना क्या है ना? क्या सुख चाहिए आपको? क्या करोगे सुख? ये जो दिन आपके दुख में गए हैं, जो एक एक पल आपने दुख में बिताया है, उन पलों की कोई कीमत दे सकता है? उस दर्द की कोई कीमत दे सकता है? कोई नहीं दे सकता ना। वो दिन लौट के तो नहीं आने वाले। एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल, है ना? लोगों की 50 साल उम्र हो जाती है दुख में, लोगों के 60 70 80 साल चले जाते हैं। बचपन से लेके उन्हें दुख ही मिलता है 80 90 साल तक। तो वो क्या सुख की कामना करेंगे? किससे सुख मांगेंगे? और उन्हें अगर आप सुख भी दे दोगे, सुख का कोई मायने रहता है, कोई अहमियत रहती है? कि पूरी ज़िंदगी उनकी दुख में चली गई, अब लास्ट में किसी ने सुख दे दिया, तो वो उस सुख को भी कहेंगे यार तू दूर ही चला जा हमसे, हमें अब सुख भी नहीं चाहिए, हम खुश हैं अपने हाल में, अपने परमात्मा के नाम में। और स्पिरिचुअल जिस दिन आप हो जाओगे, आपको इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी ना यार, आप अपने हाल में खुश होते हो। ये शक मत करो कि भगवान है या नहीं है। अगर इस दुनिया में भगवान नहीं है ना, मैं तब भी भगवान को मानूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अगर इस दुनिया में भगवान नहीं है तो मैं भगवान को मानूंगा, क्योंकि भगवान है। ये मेरा विश्वास है, ये मेरी आत्मा है। अगर इस शरीर में आत्मा है तो परमात्मा है, ठीक है? मैं भगवान को मानूंगा, मैं उन पे विश्वास करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सेल्फिश नहीं हूँ। अगर मैं लालच करूंगा किसी चीज़ का कि स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, तो वो तो आपका सेल्फिशनेस है ना। अगर आप सेल्फिश नहीं हो तो आप प्योरिटी क्या होती है? प्योरिटी है कि आप भगवान को मान रहे हो, आप खुश हो। यार हम सब ना बहुत लकी इंसान हैं कि हमें ये ज़िंदगी मिली है और हम इतनी खुशी से ज़िंदगी जी रहे हैं। जब भी मैं आस पड़ोस दूर कहीं जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग कैसे जी रहे हैं, है ना, लोग कितने दर्द में हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, आप ज़रूर हॉस्पिटल जाओ, देखो लोग तड़प रहे हैं, है ना। मतलब इंजेक्शन लग रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा, उनके पास पैसे नहीं है, दूर कहीं से मतलब गांव से आए, वो अपने बच्चे का, अपने माँ बाप का, किन किन का इलाज करा रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, है ना, किसी का कुछ भी ख़राब हो गया, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि मतलब ज़िंदगी ने उनका हाल क्या कर दिया। सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा चल रहा था, मज़े से चल रहा था, एक झटके में उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। अब किसे बताएं, क्या करें, है ना। और कई लोग तो वहाँ मर गए। वो लोग उन इंसानों की चाहते हैं वो ज़िंदा हो जाते, जिनके जो लोग आईसीयू में हैं, कोमा में गए हैं, वो कितना तड़प रहे होंगे, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन के, यार उसे हम ज़िंदा कर लें। नहीं होता ना, कि मतलब एक तरफ हम किसी इंसान को बचाना चाहते हैं, है ना, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, और एक तरफ ये दुनिया किसी की जान लेना चाहती है, वो भी तो किसी का भाई बहन, है ना, बीवी बच्चे कुछ भी होंगे। तो हम ये सब गलत क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है हमारा मन, नेगेटिव मन। यहाँ पर इंसान हाथ मिलाने से भी सोचता है कि यार उसने अगर मुझसे हाथ नहीं मिलाया ना, तो मैं पहले कैसे हाथ मिला लूँ, उसने हाल नहीं पूछा तो मैं कैसे हाल पूछ लूँ। तो उस मन की सुनते हैं हम। किसी ने हमें गाली दे दी, हम उसे गाली देने जा सकते हैं, है ना, उसे मानने जा सकते हैं, लेकिन जिसने हमारे साथ अच्छा किया है उसके संग हम अच्छा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मन कर देता है कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, और बाद में तो फिर आता नहीं, फिर वो कभी नहीं हो जाता है। फिर मन कहता है अब इतने दिन हो गए तो अब क्या करें। पर लोग तड़पे ना, तरसे ना, पीड़ा हुई ना, उन्हें दर्द हुआ ना, कौन देगा? किसने उनके आंसू पोंछे? कीमत दे सकते हो किसी की ज़िंदगी के दुख के? नहीं दे सकते भाई। किसी का बचपन ख़राब हो जाता है, नहीं दे सकते। किसी की जवानी ख़राब हो जाती है, नहीं दे सकते। अनमोल, और बचपन और जवानी के दिन तो सबसे अनमोल होते हैं। पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया का सोना चांदी की दौलत जितनी भी हो, सब कुछ रख दिया जाए तो उसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते, है ना। और किसी
कि ज़िंदगी की तो कीमत अनमोल ही होता है जीवन, क्योंकि हम इंसान किसी की जान तो ले सकता है पर किसी को जीवन दान तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि इंसान की ये औकात ही नहीं है। तो यही है भाई, हम बहुत लकी इंसान हैं। और जितने भी अच्छे लोग हैं यार, प्लीज़ मत दुख बनाया करो यार किसी चीज़ का। तुम बहुत स्पेशल हो, तुमसे दुनिया प्यार करती है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भगवान तुमसे प्यार करता है। पता है कई बार हमें ये पता नहीं होता कि हमें बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे। हम जिस रास्ते से जाते हैं, हम कहीं पर भी किसी से बात कर रहे हैं, हमारे स्कूल में, कॉलेज में, हमारे आसपास पड़ोसियाँ या हम गली मोहल्ले में, हमें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, हमें बहुत सारे लोग चाहते हैं, पर वो कभी हमारे मुंह पे नहीं बोलेंगे, है ना। पर आपके दुखी होने से उन्हें फ़र्क पड़ता है, उनके आंसू आते हैं, वो तड़पते हैं आपको दुख में देख के। भगवान को आता है कि यार मैंने इस इंसान को इतना अच्छा बनाया और ये इंसान रो रहा है, तड़प रहा है। कभी नहीं। पता है, रोना, आप भगवान का अपमान कर रहे हो। अगर आपको अच्छी ज़िंदगी मिली है, आपको इंसान का जन्म मिला है, अगर कोई भी लड़का लड़की रोती है तो वो भगवान का अपमान कर रहा है यार। कभी भी नहीं रोना यार। क्यों रोते हो यार? रोने से क्या होगा? क्या मिल जाएगा आपको रोने से, है ना। पता क्या होता है कि लोग ना इस उलझन में है कि यार इतने लोग बुरे हैं, मतलब कोई भी इंसान को जज करेंगे कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है। उसे 10 दिन के लिए जानेंगे, 20 दिन के लिए जानेंगे, अच्छा बुरा है, ऐसे नहीं। पूरी दुनिया को कह दो ये पूरी दुनिया बुरी है, ठीक है। आपने बोल दिया आप अच्छे हो, आप पूरी दुनिया को चाहो, आप पूरी दुनिया में प्यार बांटो, है ना। पूरी दुनिया नफ़रत में डूबी हुई है ना, आप पूरी दुनिया में प्यार बांटो, आप खुशी दो, आप जिससे मिल रहे हो उससे हाथ मिलाओ, गले लगो। आप जिसके भी साथ खड़े हो ना यार, जिस पल वो बंदा खुश होके जाए आपके पास से, उसे खुशी महसूस हो, है ना। अगर कोई इंसान दर्द में भी है ना यार और आप जा रहे हो, आप स्माइल से देखो, उसे खुशी तो हो। आप उसकी आँखों में देखो, उसे खुशी तो हो, उसे ये तो लगे यार कोई इंसान मुझे देखता है ना, मुझे मेरी आंखों में देख रहा है, मुझे स्माइल पास कर रहा है, मुझसे हाथ मिला रहा है, मुझसे गले लग रहा है, मुझसे हाल चाल पूछ रहा है। इस इंसान को मेरी कदर है ना, ये मुझे अहमियत दे रहा है हद से ज़्यादा। उसे खुशी होगी ना, चाहे वो अननोन क्यों ना हो, आप उसे जानते क्यों ना हो, पर आप जो भी आप अच्छा करोगे उसका दिल आपको ज़रूर दुआ देगा। उसका दिल, उसकी आत्मा आपके लिए प्रेयर करेगी। और प्रेयर भी ना करे भाई, भगवान देखता है। पता है, जब हम ना किसी के संग गलत करते हैं ना, वो इंसान बद्दुआ भी ना देना तो उसकी बद्दुआ लग जाती है। और जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं ना और वो दुआ भी ना दे तो उसकी दुआ लग जाती है। दुआ इंसान को आसमान तक पहुंचा सकती है और बद्दुआ इंसान को आसमान से बैठे हुए को नीचे गिरा सकती है ना। तो दुआ लो, दुआ कबूलो, है ना। दुआ मांगो और दुआ करो दुनिया के लिए। प्यार, खुशी, है ना, ये नफ़रत, इन सब से कुछ नहीं होता यार। पता है, इंसान का दिमाग ऐसा बनाया गया है ना कि वो भूल जाता है। आप कुछ भी, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा ना कि यार आप बहुत अच्छे हो, आप स्माइल अच्छा करते हो, है ना, आप खुशी से मिलते हो, आप 1 घंटे के बाद भूल जाओगे, 1 दिन के बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर कोई आपको गाली देगा या बदतमीज़ी करेगा, कुछ भी इंसिडेंट ऐसा हो जो गलत है, तो आप उसे कभी नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मन ना उसे याद दिलाता रहेगा आपको, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि उसका काम ही है आपको परेशान करना। नेगेटिव माइंड का काम ही है। तो ये चलेगा कैसे, इसे समझो। जितना हम पॉजिटिव करते जाएंगे, जितना हम खुश करते जाएंगे, ये से आदत लगी है। उदासी एक आदत होती है। इंसान एक पल के लिए उदास होता है, 1 दिन के लिए, फिर 1 महीने के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर सालों साल के लिए वो उदास हो जाता है और उसे उदासी की आदत लग जाती है। वो उस उदासी से निकल नहीं पाता। उसे लगता है कि भाई उदासी ही उसका जीवन है। वो डीपली अपने अंदर चला जाता है कि भाई दुनिया बुरी है, यहाँ कोई अच्छा नहीं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं जितना भी अच्छा करता हूँ लोग बुरा करते हैं, ये कैसी दुनिया है, नफ़रत करता हूँ मैं इस दुनिया से, कितना भी अच्छा कर लो बुरा हो जाता है। तो ये एक आदत है।
कि आप नेगेटिव सोच रहे हो दुनिया के बारे में, है ना। आप अपने आप को नहीं देख रहे। आपने अपनी आदत बना रखी है कि आप पैदल चलोगे, घर से निकलोगे और वहाँ पर नेगेटिव सोचते रहोगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ये गलत किया, वो गलत किया। तो ये आप अपने मन को दे रहे हो। और जितने भी थॉट होते हैं, विचार होते हैं, वो इंसानी दिमाग का खाना होता है। इन विचारों से बचने के लिए आपको क्या करना है, या तो ब्रीथिंग करो, जितना भी आप फोकस बढ़ाओ। पता है हर चीज़ के बदले कुछ मिलती है। अगर आप ब्रीदिंग करोगे आपका फोकस लेवल बढ़ेगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन आप क्या करते हो, नेगेटिव सोचते हो, उसी में ही सारा दिन सारी रात बिता देते हो। तो इसमें गलत भगवान थोड़ी कर रहे हैं यार, कोई इंसान थोड़ी कर रहा है। आप अपने दुश्मन हो जो नेगेटिव माइंड को लेके चले हो। लेकिन इसका आप उल्टा करो, आप पॉजिटिव सोचो। जितने लोग आपसे प्यार करते हैं आप उनकी तरफ जाओ, है ना। जो लोग आपको खुशी देते हैं आप उनकी तरफ जाओ, जो लोग आपको नॉलेज देते हैं आप उनकी तरफ जाओ। और अगर आपको कोई भी इंसान ना मिले, आप तो होना दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, आप तो होना सबसे प्यारे, आप तो होना सबसे प्यारे, रात दुलारे, निराले इंसान। तो आप अपनी कंपनी एंजॉय करो। आप इतने खुश रहो ना कि लोग आपके पास आएँ। आप इतने ज़्यादा हंसमुख बनो ना कि लोग आपकी हंसी देखें। आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव बातें करो कि लोग आपको सुनना पसंद करें, है ना। अगर आपको कोई भी दुनिया में अच्छा इंसान नहीं मिल रहा है तो आप अच्छे बन जाओ। आप अपने आप को इस तरीके का डिज़ाइन करो कि यार अगर मेरे पास लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं इस तरीके का अपने आप को डिज़ाइन करता कि मेरा लाइक अगर जो बेटा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, या मेरी बेटी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। वैसी परवरिश आपको अपनी करनी चाहिए सही में, क्योंकि इस पूरी ज़िंदगी आप अपने साथ रहते हो, है ना। आपका शरीर, आपका आत्मा आप हो, है ना। कोई दुनिया आपकी कहानी नहीं जानती है, किसी ने आपकी जर्नी नहीं देखी है, किसी ने आपकी स्ट्रगल नहीं देखी है, पर आपने तो देखी ना, आपने तो महसूस किया है ना, एक एक दिन, एक एक पल। तो उस चीज़ को कौन जानता है आपसे बेहतर, है ना। आप किस जगह थे और किस जगह से निकले, कहाँ से आपने कहाँ तक की शुरुआत करी और कहाँ तक आप गए। तो ये चीज़ आप देखो ना कि आप जीवन में क्या क्या कर सकते हो, आप अपने आप को कैसा सिखा सकते हो। और लोग हैरान होंगे यार आपको देख के, आपको जान के। लोग आपको इतना सुनना पसंद करेंगे ना कि यार वो लगेगा कि यार ये इंसान होना हमारे साथ, तो यार ये हमारा दोस्त क्यों नहीं है। लोग देखेंगे, इंतज़ार करेंगे आपसे बात करने का। और पता है आपको अगर कोई अच्छा इंसान मिले तो आप खुद जाके उससे बात करना, खुद जाओ उसके पास। आपको किसी भी इंसान में कोई अच्छी बात लगती है आप उसकी जाके तारीफ़ करो, आप उसे बताओ कि वो इंसान कितना स्पेशल है आपके लिए, उसमें कितनी ख़ास बात है, वो इंसान आपको कितना अच्छा लगता है ना। कितने प्यारे लोग हैं। कोई भी अगर मुझे अच्छा इंसान दिखता है ना, मैं हमेशा उसे अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। हमेशा बोलता हूँ कि यार आप में ये क्वालिटी है, आप इतने अच्छे हो, आप ऐसे रहो, ताकि वो इंसान को खुशी हो, उसे ऐसा लगे कि यार किसी ने तो देखा, है ना। दुनिया की तो आंखें ही नहीं है, पर कोई इंसान तो आया हमारे पास जिसने हम में अच्छाई देखी, जिसमें हम में प्यार देखा, है ना। तो ऐसे बनो। क्यों आपने लाइफ को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है? क्यों? आपने देखा है जो तपस्या करते हैं हिमालय में, ठीक है, मतलब शर्ट वगैरह कुछ नहीं है उनके पास, ठीक है, वो ध्यान में लीन है, परमात्मा के ध्यान में लीन है। वहाँ पर कुछ नहीं है, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, खाना वगैरह कुछ नहीं है, पर वो तपस्या कर रहे हैं, लीन है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना कोई दोस्त, ना प्यार, ना रिश्तेदार, कुछ नहीं चाहिए। वो अकेले हैं, उनका कनेक्शन, उनका नेटवर्क सीधा परमात्मा से है, सीधा, ठीक है। और आप घर में रह रहे हो, आपके पास खाना है, कपड़े हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, बीवी बच्चे हैं, दुनियादारी की हर सुविधा है आपके पास, ठीक है। और जिनकी शादी नहीं हुई तो उनका तो, है ना, मतलब कुछ लोग तो हैं आपके पास, दोस्त तो हैं, साथी संगी तो हैं, ठीक है, मंदिर तो है आपके पास, है ना, किताबें तो हैं आपके पास, टीवी मोबाइल ये तो है आपके पास, फिर भी आप पूरी दुनिया में अकेले हो। हाँ, घर परिवार में बैठे हो फिर भी सोच में डूबे हुए हो। क्यों?
वो लोग कैसे वहाँ पर लीन है, क्योंकि उन्होंने त्याग दिया है। तो ऐसे ही आप इस दुनिया में रहो, जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको करनी है, लाइफ जीनी है, वो सब आप करो, है ना। वो सब आपका अधिकार है, आपको करना है। पर उदास मत रहो, दुख में मत रहो, पीड़ा में मत रहो, एंजॉय करो लाइफ को। और हर इंसान की पता है ये स्पिरिचुअल जर्नी होती है। इंसान को दुखी इसीलिए मिलता है ताकि वो परमात्मा से जुड़ सके, और अच्छे लोगों को दुख दिया ही इसलिए जाता है ताकि वो भगवान के पास आए, है ना। उसमें खुशी ढूंढे, उसमें जो स्पिरिचुअलिटी की जो खुशी होती है ना। आपने देखा है मंदिर में जब हम जाते हैं ना, तो मंदिर में जब हम बैठेंगे तो वहाँ पर एक खुशबू हमें महसूस होगी, वहाँ पर एक अलग एनर्जी, पॉजिटिविटी हमें महसूस होगी, जो हमें अपने घर में भी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर इंसान जाके मत्था टेकता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, मन्नतें मांगता है कि यार भगवान आप ही हो, आप ही कर दो कुछ अच्छा हमारे जीवन में, आप सब कुछ हो, है ना। आप ही मेरे प्यारे हो, आप सब कुछ हो, आप मेरी भी सुन लो। जब इंसान इतनी पॉजिटिव एनर्जी से भगवान से मांगता है ना मन्नतें, तो उन्हें खुशी महसूस होती है, उन्हें वो वाइब्रेशन आती है, हर इंसान की जो वाइब्रेशन निकलती है, तो वो जगह पॉजिटिविटी होती है ना। इसलिए आप कभी भी किसी भी इंसान, जो इंसान भगवान को भी ना मानता हो ना, वो मंदिर में जाके बैठ जाए, क्योंकि इंसान के अंदर इतनी सारे केमिकल्स हैं, फीलिंग्स हैं, और वो फीलिंग्स जगह को देख के आती है। आप किसी के बर्थडे पे जाओगे, शादी में जाओगे, आपको खुशी महसूस होगी, वो फीलिंग जाएगी अपने आप, है ना। आप रास्ते से जा रहे हो और कोई इंसान मर रहा है ना, या मर गया है, तो वहाँ पर आपको एक धचका सा लगेगा, अरे यार इस जगह पे कोई मर गया, तो रास्ता बदल देते हैं लोग, है ना, जाएंगे नहीं। शमशान घाट लोग डरते हैं, उस तरफ देखते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जी रहती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी निकलती है इंसान के शरीर से, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंसान के शरीर में है। मंदिर जाएगा तो पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, और शमशान घाट की तरफ जाएगा तो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। तो वो एनर्जी जो हम उस जगह जाते हैं तो वो हमें महसूस होती है। ऐसे ही जिस इंसान से हम प्यार करते हैं ना, जितने भी अगर प्यारे बच्चे हैं, प्यारे इंसान हैं, तो हमें वो खुशी मिलेगी, अरे यार वो फीलिंग निकलेगी अपने आप, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, वो खुशी है हमारी, है ना। वो बच्चा प्यारा है, उसके साथ एनर्जी, हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव निकलेगी, इसलिए हमें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है, क्योंकि उस इंसान से वो फीलिंग निकलती है पॉजिटिविटी की, है ना, प्यार की। तो फीलिंग्स है, आप किसी भी रास्ते से जाओ, फीलिंग्स आएगी। अगर कहीं पर कूड़ा पड़ा है ना, बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा है, ठीक है, गंदगी है, तो आपका मन ऐसा हो जाएगा कि भाई अपने आप स्मेल आएगी आपको। आपने थोड़ी बोला कि स्मेल आ रही है, वो अपने आप आएगी, कुदरती। ऐसे ही फीलिंग्स निकलती है कुदरती। लेकिन जहाँ पर आप सो रहे हो और वहाँ पर आपकी आंखें बंद भी हों और फूलों के बगीचों में आप लेटे हुए हो, है ना, परफ्यूम की खुशबू उस कमरे में ला दी गई हो, आपको एक अलग ताजगी महसूस होगी, खुशी महसूस होगी। ये फूल की खुशबू है, ये गुलाब की खुशबू है, ये कमल की खुशबू है। आपने पानी पिया है, कैसा लगता है, लेकिन जब आप मंदिर जाते हो, चरणामृत पीते हो आप, तो उसकी अलग मिठास लगती है कि अमृत सा पी लिया हो। क्यों? क्योंकि भाई वो स्पिरिचुअलिटी है, वो पावर है। जब आप प्रसाद खाते हो, आपको वो प्रसाद लगता है, खाना नहीं लगता, इसलिए वो थोड़ा दिया जाता है, आपको खुशी महसूस होती है ना। वो तुलसी के पत्ते जो चरणामृत में होते हैं, जब वो आप पीते हो पानी, तो वो खुशी होती है, स्पिरिचुअलिटी जागती है। और इंसान यही चीज़ नहीं भूल पाता, क्योंकि उसने कभी सवाल नहीं किया, उसने कभी उस चीज़ के पीछे का राज नहीं जाना, क्यों ये सब चीज़ें हैं। वो बस उलझा हुआ है अपनी परेशानी में, अपनी दिक्कतों में। तो अगर आप यही एक्सपीरियंस करोगे, दिक्कत परेशानी, तो वही सब तो आएगी ना आपकी ज़िंदगी में। अच्छा कहाँ से आएगा? क्योंकि आप इस तरीके से उसी को ही देख रहे हो, उसके अलावा कुछ और देख ही नहीं रहे। अगर आप दुख को साइड में कर दोगे तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि दुनिया में कितनी खुशी है, कितनी पॉजिटिविटी है।
इस दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत है कि अच्छे लोगों को ना बुरे लोगों के साथ रहना पड़ता है। जैसे कमल के फूल को ना कीचड़ में रहना पड़ता है, ऐसे ही हमारे आसपास ये कीचड़ हैं, ये सब जो आपको नहीं समझ पाते, है ना, और जिनके बीच आप रह रहे हो। पता, अगर आपकी लाइफ में दुख है ना तो कहीं पर सुख है, और जिसके साथ सुख है ना उसके साथ जुड़ जाओ, आप ऑटोमेटिकली सुख की वाइब्रेशन में आ जाओगे। आप घर में रो रहे हो ना और किसी का जन्मदिन है, आप किसी की जन्मदिन पार्टी में चले जाओ, किसी की शादी में चले जाओ, ऑटोमेटिकली जहाँ जश्न हो रहा है, क्योंकि सबकी वाइब्रेशन निकल रही है, इसलिए तो लोग पार्टी करते हैं। ये बड़े बड़े अमीर लोग क्यों पार्टी करते हैं, क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं? क्योंकि सबकी वाइब्रेशन आएगी तो उन्हें खुशी महसूस होगी। और कुछ लोग तो बहाना ढूंढते हैं कि यार पार्टी करते हैं, जश्न करते हैं। शादी इतनी धूमधाम से क्यों होती है? क्योंकि उन्हें वो खुशी महसूस करनी है, इसलिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। जन्मदिन क्यों मना रहे हैं लोग, क्यों केक काटते हैं? क्योंकि खुशी महसूस होती है, वो सेलिब्रेट करते हैं कि यार आज ये तारीख है, आज ये दिन है और मैं खुशी मनाऊंगा। समझे? और इंसान को हर तारीख पर, जो भी उसका बर्थडे आता है, बर्थडे की तारीख है, जैसे मेरा 3 फरवरी को जन्मदिन आता है तो मैं हर 3 तारीख को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। जिस दिन को मैं पैदा हुआ था उस दिन को सेलिब्रेट करता हूँ। आज जो तारीख है उस तारीख को मैं सेलिब्रेट करता हूँ, आज के दिन को मैं सेलिब्रेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप ये छोटी छोटी खुशियाँ दोगे ना अपने आप को, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इतना हंसाएगी, इतनी खुशी देगी। यार देखो तो यार, ये इस दुनिया को यार स्वर्ग मान लो, और जिस दिन आपने स्वर्ग मान लिया ना इस दुनिया को, ये दुनिया आपको स्वर्ग लगने लगेगी। और जिस दिन आपने इस दुनिया को नरक मान लिया ना, ये दुनिया आपको नरक दिखा देगी। तो नरक देखने का आपको क्या फ़ायदा? ठीक है, रोज़ सुबह तो नरक देखते ही हो, है ना, वॉशरूम में जाके। इससे अच्छा वॉशरूम के बाहर निकलो, ये पूरी दुनिया जो स्वर्ग है ना, उस स्वर्ग को देखो, उन फूलों को देखो। ये इतनी बड़ी दुनिया ऐसे ही नहीं बन गई है। चाँद, सितारे, सूरज, चंद्रमा क्यों है ये सब? ये आपको हंसाने के लिए है भाई। ये पूजो इन्हें। सनातन धर्म में क्यों कहा है ये पेड़, पत्ते, बैल, गाय, है ना, हर जीव जंतुओं की पूजा क्यों है? क्योंकि जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को परमात्मा मानोगे ना, ऑटोमेटिकली आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई भगवान है, स्पिरिचुअलिटी है। क्यों सवाल करने हैं आपको बेकार के कि भगवान है या नहीं है? मानो, अगर आप देखोगे इस दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है के धर्म है, ठीक है, आप ये लोग सब कुछ करते हैं पर ये अच्छा काम नहीं करते। कहाँ करते हैं? क्योंकि अच्छाई से बचते हैं। अंधविश्वास, लोग कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी अंधविश्वास होती है, तो लोग अच्छा करने से क्यों बचते हैं? क्यों लोग मंदिर भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, है ना? वहाँ से निकलने के बाद वो कहाँ अच्छा करते हैं? वहीं भिखारी बैठे होते हैं, कितने 10-5 रुपए देते हैं। क्यों उन्हें ज़िंदगी भर के लिए वो बच्चे गोद क्यों नहीं ले लेते? सड़कों पे इतने बच्चे भीख मांग रहे हैं। इतने अमीर लोग मर्सिडीज़ से जाते हैं, BMW से जाते हैं, ऑडी से जाते हैं, पॉर्श से जाते हैं। क्यों नहीं उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर देते? आप 10-5 रुपये नहीं दे सकते, सीधा एजुकेशन करो। इतने सारे VIP स्कूल हैं, क्यों नहीं आप उनका एडमिशन करते? हाँ, इतने सारे लोग कहते हैं कि यार ये सरकार काम नहीं करती, टैक्स हम करोड़ों रुपया देते हैं और नहीं मिलता। आप हॉस्पिटलों में जाओ, जिन लोगों का इलाज नहीं हो रहा, जिन लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनका इलाज कर दो। क्यों नहीं उनका खर्चा उठाते आप महीने कि इस हॉस्पिटल को मैं खर्चा दूंगा, या ये मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोई भी इंसान यहाँ जान पैसों की वजह से ना जाए, कि उसे पैसे नहीं थे उसके पास और इसलिए उसे इलाज ना मिलने की वजह से, दवा ना मिलने की वजह से उसकी जान जाए। लेकिन हमने तो हर चीज़ बिज़नेस बना दिया है ना। हॉस्पिटल इतने महंगे महंगे हैं, वहाँ बिज़नेस बना दिया है। 5 स्टार बना दिया है हॉस्पिटल को भी, कि वहाँ पर एक बेड आपको इतना महंगा पड़ेगा, पल भर में इतना खर्चा आ जाएगा, 1 दिन का, 1 घंटे का, 1 महीने का इतना बिल के गरीब सोच ही नहीं सकता है। वो सोचता है कि भाई क्या जिए, दवा कराने आए थे यहाँ तो, है ना? तो यही चीज़ होती है यार, हर चीज़ बिजनेस है यहाँ पर। एजुकेशन सबसे बड़ा बिजनेस है ना? यहाँ पर दारू चलती है, सिगरेट चलती है,
यहाँ पर सब कुछ चलता है, यहाँ तक के जिस्म भी बिके जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपने मजाक देखे होंगे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे, रशियन 5,000 10,000 क्यों है? ये पब्लिसिटी की जाती है ताकि लोगों के मन में ये चीज़ जाए, और ये गरीब लोग जो ये मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, इनके मन में ये चीज़ जाए और ये फिर अपनी आधी सैलरी इन सब चीज़ों में लगाए, और एक बार इन्हें लत लग जाए तो बस पैसे तो आ ही रहे हैं। तो भाई गरीबों को यूज़ किया जाता है, क्योंकि गरीबों के पास, गरीबों की आबादी बड़ी है। ये 100 करोड़ से ज़्यादा गरीब है हमारे देश में या दुनिया में। दुनिया में तो अनगिनत गरीब हैं, है ना, बिलियंस में हैं। तो इन लोगों के पास अगर हम इनसे 100 रुपये भी लेंगे ना, हज़ार रुपये भी लेंगे ना, 5 हज़ार रुपये भी लेंगे, तो कोई इंसान अरबपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। पेट्रोल पे 2-2 रुपये बढ़ाने से ना सरकार को 1000 करोड़ का फ़ायदा हो जाता है। समझ रहे हो? कोई फिल्म अगर चल रही है, उसकी पब्लिसिटी सही कर दी तो पिक्चर कैसे 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ कैसे कमा लेती है कोई फिल्म। वो पैसा किन का है? वो पैसा गरीबों का ही तो है, कि उन्हें एक चीज़ दिखाई गई कि अरे यार ये फिल्म ऐसी है, वैसा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और बच जाओ। क्योंकि गरीबों को लगता है मेरे 100 ही रुपये तो जा रहे हैं, मेरे 500 रुपये ही तो जा रहे हैं, है ना, मैं तो लाइफ जीने आया हूँ, इतने ही तो जा रहे हैं, 1000 ही तो जा रहे हैं, और बस आपके 1000 100 50 कहीं पर लाखों करोड़ों रुपए बन गए और आपको पता भी नहीं चला। अमीर और अमीर हो गया, गरीब की तो क्या ही बोलूँ मैं। तो इस तरीके से ये दुनिया है भाई, आप सोच भी नहीं सकते। ये पूरी दुनिया बिजनेस है, जहाँ पर लोग मरे जिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल में कोई इंसान तड़प तड़प के मर जाए ना, किसी हॉस्पिटल वाले को फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी अमीर इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आसपास के किसी भी आपके आस पड़ोसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम अपने पैसे निकाल दें और इलाज हो जाए। पर हम सब ने एक चोला पहन रखा है, सारी ज़िंदगी हम ये सोचते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं। हर इंसान, किसी भी लड़के से पूछो, किसी भी लड़की से पूछो कि क्या बोलेंगे, ये पूरी दुनिया बुरी है, दुनिया बहुत बुरी है। पर हम भी तो बुरे हैं, हम क्या अच्छा करते हैं? सारी ज़िंदगी हम ये सोचते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, पर हम कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं। हम यहाँ पर इस दुनिया में और गंद बढ़ाने के लिए आते हैं और गंद बढ़ा के चले जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं करते। और गाली हम किसको देते हैं कि अरे ये लोग बुरे हैं, वो लोग बुरे हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया। पर हमने क्या किया? आप किसी भी पार्क में चले जाओ, सारे बुज़ुर्ग गाली दे रहे हैं। किसको? सरकार को गाली दे रहे हैं। कुछ लोग फिल्म स्टार को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग अपने आस पड़ोस को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया, ये सरकार नहीं टिक पाएगी, वो सरकार नहीं टिक पाएगी। लेकिन ये लोग भी तो कहीं काम कर रहे होंगे, वहाँ पर ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं? कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे भैया। वहाँ ये टाइम पास करने आते हैं। किसी से पूछोगे ना कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई तो क्या करता है तू, वो ये बोलता है भाई मस्त नौकरी है, सुबह चाय पियो, शाम को चाय पियो, कब 9 से 6 बज गए पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का वो ऐसे मज़े लेते हैं। और सैलरी तो भाई पूरी लाख रुपए आ रही है, 2 लाख है, 3 लाख है, बस इस महीने कार ले ली है, अगले महीने में मकान ले लूँगा, मज़े से चल रही है ज़िंदगी। बताओ। और ये लोग दोष दे रहे हैं सरकार को, उन लोगों को। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सब लोग ना, हम सब लोग अपनी गलती छुपाते हैं, हम सब अपनी गलती छुपाते हैं और दूसरे की गलती को ढूंढते हैं। अरे यार कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। यहाँ चुगलियाँ चल रही हैं, यहाँ बुराइयाँ चल रही हैं। तो इंसान जो ये सब करता है ना, किसी से जलन करता है, किसी से नफ़रत करता है, उसका शरीर वो नेगेटिव फीलिंग पैदा करती है, नेगेटिव एनर्जी। और वो एनर्जी ना जो निकलती है वो इस दुनिया को तहस नहस करती है। क्योंकि पॉजिटिव निकालोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव निकालोगे तो नेगेटिव होगा। समझ रहे हो? लेकिन हम ये सब सोचते नहीं हैं, हम कुछ चीज़ जानना ही नहीं चाहते, हम ज्ञान नहीं चाहते, हम नॉलेज नहीं चाहते। क्योंकि हर किसी के मन में पता है क्या डाल दिया? लाइफ जीना। किसी भी टीनेज से पूछ लो, किसी भी इंसान से, लाइफ जीना क्या है? अगर किसी का वीक ऑफ होगा, आज मैंने दारू पी, आज मैंने सेक्स किया, बस चिकन खाया, मटन खाया और मैं फैल के सो गया, पंखा के नीचे या एसी ऑन कर लिया, बस ये उसने लाइफ जी ली। बाकी उसे कुछ अच्छा नहीं करना था, कुछ भी दुनिया के लिए कुछ नहीं करना था,
वो बस एक भैंसे की तरह पड़ा है, जिंदा है या मर गया पता ही नहीं। पर इनके संग दुख हो जाए, हाय तौबा यार, दुनिया ने क्या किया मेरे लिए, क्या हुआ, नफ़रत, मैं तो और बुरा बनूंगा। ये बस यही तो वो नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि तुम बुरे बनो। आज भगवान का नाम लिया जा रहा है, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, पता है इन सारे मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च में हर जगह ताला लगने वाला है। कोई भगवान को नहीं मानेगा, क्योंकि सबका माइंड वॉश कर दिया जाएगा कि भाई भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। ये क्यों आ रहा है इंस्टाग्राम पे, नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी ऐसे होती है, साइको ऐसे होते हैं, क्यों आपको ये मूवीज़ वगैरह में दिखाया जा रहा है? ताकि आपको मेंटली टॉर्चर किया जाए, मेंटली आपको टॉर्चर किया जाए, आपको इन सब चीज़ों का आदी बनाया जाए। मूवीज़ वगैरह क्यों आप इतना देख रहे हो? आप अपनी लाइफ जियो, रियलिटी में आओ कि रियलिटी क्या है। एक इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सुख होता है आपके पास कोई बोलने वाला इंसान है या आपकी सुनने वाला कोई इंसान है। चाहे वो प्यार कह लो उसे, चाहे उसे दोस्त कह लो, या उसे जीवन साथी कह लो, या उसे बच्चे कह लो, या आप उसे माँ बाप कह लो। कोई इंसान आपका है, अपना है, और फैमिली से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, है ना। तो ऐसी चीज़ें आप लाओ, सोचो क्या चीज़ हम कर सकते हैं यार। खुश रहो, एक ही बार आपको ये जीवन मिला है, ठीक है। या अच्छा कर दो या खुश रहो, करो। मेरी लाइफ का ना एक ही नियम है, मैं जीऊँगा, मैं हर पल सिर्फ अच्छा करूँगा, हद से ज़्यादा अच्छा करूँगा। मुझे किसी चीज़ से नहीं लेना कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे संग दुख हुआ, परेशानी हुई, भगवान है या नहीं है। मेरा सिर्फ एक मोटिव है, अच्छाई। अच्छा हूँ मैं, मेरे अंदर अच्छाई है, मेरे अंदर इंसानियत है, मेरे अंदर अगर थोड़ी सी भी समझ है तो मुझे पता है कि अच्छा करना चाहिए, मुझे अच्छा बोलना चाहिए, मुझे लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। जिसे मेरी ज़रूरत है मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, जिसे भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये दुनिया दोस्ती है, लेकिन यहाँ पर दोस्त नहीं बनना चाहता कोई। क्यों? क्योंकि यहाँ हम फ़ायदा देखते हैं, कौन आगे है, क्या स्टेटस है, ये चीज़। इसलिए समाज के लोग कौन है? जो एक दूसरे के कभी दोस्त नहीं बन पाते, जो एक दूसरे को कोई प्यार नहीं दे पाता। पर यही लोग, कोई भी वीडियो आती है कि किसी ने सक्सेस पा ली, वहाँ पर ढेरों सारे कमेंट करने लगते हैं, अचीव, ये कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेजेंड, ये वो। ये सब लोग कौन है जो कमेंट कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो आस पड़ोस के लोगों से बात तक करना नहीं जानते, जो दिखाते हैं एटीट्यूड, है ना। और वो लोग दूसरे को कहते हैं अरे हम्बलनेस, काइंडनेस, है ना। अगर कोई चाय वाला अगर वायरल ना हो तो वो चाय वाला स्पेशल नहीं है, वो चाय वाला ही है। अगर वो वायरल हो जाएगा तो पूरी दुनिया उस पे आ जाएगी, ये चाय कैसे बनती है, इसमें दूध डलता है या चीनी या चाय पत्ती, क्योंकि इन लोगों ने तो चाय कभी देखी नहीं, ये तो पानी पीते हैं उबला। इन्हें क्या पता कि चाय में दूध डलता है, चीनी या चाय की पत्ती। सब कुछ, सारा खेल कोई वायरल हो गया तो हाँ भाई ये वाह वाह, कमेंट करना, दुख करना, हर चीज़। आप देखो ना सोशल मीडिया पे कितने सारे लोग बोलते हैं अरे इसने गलत किया, उसने हम अच्छा किया, हम्बलनेस दिखाई। क्यों? क्योंकि यही सारे लोग, अगर रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो रहा होता है ना, तो ये लोग उठाते भी नहीं, अरे जा रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये लोग बात भी नहीं करते कि भाई क्यों लड़ रहे हो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, क्यों करना है? लेकिन ये कमेंट में, बॉक्स में ज़रूर करेंगे अरे इसने गलत किया, इसने उसके संग गलत किया, इसने उसका करियर बर्बाद कर दिया, ये बुरा इंसान है, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना। क्यों ये शोर शराबा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोग अच्छे इंसान हैं, इसलिए वो कमेंट में करने लगते हैं अच्छा है। क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं देख रहा ना, कोई नहीं टोक रहा, तो वहाँ तो हम कमेंट कर देंगे अच्छाई के नाम पर, क्योंकि हम अच्छे हैं। लेकिन रियल लाइफ में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो नेगेटिव मन है वो हमें कंट्रोल करता है, नेगेटिव माइंड, कि भाई तू क्यों बोल रहा है, तू क्यों किसी की हेल्प कर रहा है, तू क्यों किसी के पास जा रहा है मदद करने के लिए, तेरा क्या फ़र्ज़ बनता है। तो बस वहाँ मतलब ही हो गए हम। कुल मिलाकर ये आप बात जान लो कि इंसान दुनिया का सबसे बुरा है, पापी है, नीच इंसान है। हम सब, मैं भी इंक्लूडिंग मैं भी, है ना। पर हम सबको ज़बरदस्ती अच्छा करना है, हम सबको ज़बरदस्ती प्यार से बोलना है, हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम हेल्प क्यों नहीं सिखाते स्कूलों में?
हम क्यों नहीं सिखाते कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है। पता है, इंसान में अगर टैलेंट नहीं होता ना तो वो बदमाशी करता है। बदमाशी करता है क्यों? क्योंकि आप देखो स्कूल कॉलेज में कौन बदमाशी करते हैं? जिन पे टैलेंट होता ही नहीं, जिन्हें बात करनी आती ही नहीं है, वो गाली गलौज करते हैं, बदमाशी करते हैं। क्यों? और क्यों किसी सीधे इंसान के साथ, किसी सीधी सी लड़की के साथ? क्यों? क्योंकि भाई उनमें टैलेंट नहीं है। और जिनमें टैलेंट होता है तो वो भाई अलग छलक जाता है। क्योंकि गिलास भरा होगा तो वो छलकेगा ना भाई। वो छुपा, जिसमें क्वालिटी होती है वो छुप के भी नहीं छुपती, और जिसमें क्वालिटी नहीं होती उसे कितना भी आप बोलो कि ये साबुन अच्छा है, ये वो, भाई कुछ नहीं है। जिसमें क्वालिटी होती है ना वो दिख जाती है। मतलब हीरे की चमक दिख जाएगी आपको, उसे कितना भी छुपाना चाहो। सूरज की चमक देखिए ना आपको, आपके आँख बंद करने से उसकी चमक नहीं चली जाती, वो और ब्राइट होता है और दिखती है हर के सुबह हो गई। तो भाई दुख की काली रात होती है लेकिन खुशियों की सुबह होती है। तो सुबह आओगे तो खुशियों से भर जाओगे। तो सुबह जगो, ठीक है, और खुशियाँ देखो। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, आप खुश रहो। आप बहुत सारे लोग अच्छे इंसान हो और आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, पूरी दुनिया आपसे प्यार करती है और आप बहुत अच्छे इंसान हो यार। खुश रहो, अपने लिए खुश रहो। एंड आई लव यू सो मच एवरीवन। हर किसी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप सब खुश रहो। आई लव यू भगवान, आई लव यू टू।